दूसरी तरफ चौधरी हाउस में सर्वेंट के साथ सारा काम करने के बाद मायरा बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो आराम करने के लिए अपने रूम के अंदर आ गई। जब अपने रूम के अंदर आई तो उसने देखा सामने कुर्सी पर कार्तिक बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। मायरा बेड के सिरहाने टेक लगाकर बैठ गई। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, यार तुम तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। आवाज लगा लगा कर तुमने मेरे कान का पर्दा ही फाड़ दिया था और जब मैं आया तो मेरी जगह तुम उस राहुल की बाहों में गिर गई। ये गलत बात है मायरा तुम्हारी। मैं आया था तो तुम्हें मेरी बाहों में गिरना चाहिए था। ये कहकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। मायरा ने जब कार्तिक को इस तरह हंसते हुए देखा तो बोली, मिस्टर कार्तिक, मुझे लगता है तुम राहुल को देखकर जल रहे हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम किसी लड़के को मेरे करीब देखते हो तो तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो? बताओ बताओ क्या बात है? ये कहकर मायरा जोर जोर से हंसने लगी। मायरा को इस तरह हंसते हुए देखकर कार्तिक ने उसे घूर कर देखा और सीरियस होते हुए कहा, हाँ यार, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जब भी किसी लड़के को तुम्हारे करीब देखता हूँ तो मुझे उससे बहुत जलन होती है। मायरा को लगा कि शायद कार्तिक ने उसकी बात को सीरियसली ले लिया है, इसीलिए वो उसे नॉर्मल करने के लिए बोली, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम हमेशा मेरा अच्छा चाहते हो। लेकिन ये बात भी हम दोनों को माननी पड़ेगी कि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक घोस्ट हो। तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि एक दिन मेरी जिंदगी में कोई तो लड़का आएगा। अगर तुम्हारा बर्ताव इसी तरह का रहा तो तुम उसे कैसे एक्सेप्ट करोगे? मेरे लिए इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। अपने आप को और अपने दिल को समझा कर रखो। कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और फिर वो सारी बातें हमें दुख देती है। और एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। मायरा की बात सुनते ही अचानक से कार्तिक का चेहरा मुरझा गया और वो कुछ बेचैन सा होने लगा और सोचने लगा कि ये बात तो मायरा बिल्कुल सही बोल रही है। मैं क्यों इतना परेशान हो जाता हूँ जब कोई लड़का मायरा के आसपास होता है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या मैं मायरा को पसंद करता हूँ? आज पहली बार मायरा के कहने पर कार्तिक के दिमाग में ये सवाल उठा और मायरा ने ये बात कुछ गलत नहीं बोली थी। ये बात बिल्कुल सही थी। कार्तिक सोच रहा था कि मुझे क्यों बुरा लगता है जब मैं मायरा को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता हूँ। क्यों मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है? क्यों मैं चाहता हूँ कि बस मैं ही उसके आसपास रहूं? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? इस सोच का शायद कोई अंत नहीं था। ये सारे सवाल उसने अपने दिमाग से बाहर निकाले और उदास होते हुए मायरा से बोला, परसों मेरी लाइफ का बहुत अजीब सा दिन है। वैसे तो ये दिन मेरी जिंदगी में कोई खास मायने नहीं रखता है, मेरे लिए तो इसका होना ना होना बराबर है। मायरा ने हैरान होते हुए कार्तिक की तरफ देखा और पूछा, क्यों, ऐसा क्या अजीब है परसों के दिन में? क्या तुम भूतों की कम्युनिटी में इलेक्शन लड़ने वाले हो? ये बात सुनकर भी कार्तिक के चेहरे पर हंसी नहीं आई, जबकि अक्सर वो मायरा की इस तरह की बातों के ऊपर जोर से हंसने लग जाता था। लेकिन उसने उदास होते हुए मायरा को देखा। कार्तिक का चेहरा देखकर मायरा समझ गई थी कि कार्तिक किसी बात को लेकर कुछ परेशान सा है, इसीलिए वो बेड से उठकर उसके आसपास सोफे पर आकर बैठ गई और बोली, क्या बात है कार्तिक, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, बताओ ना, क्या है परसों? मायरा की बात सुनने के बाद कार्तिक ने उसका चेहरा देखा और धीरे से बोला, कुछ खास नहीं, बस परसों मेरा बर्थडे है। बर्थडे का नाम सुनते ही मायरा सोफे से उछलकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, बेवकूफ लड़के, ये दिन अजीब कैसे हुआ? ये तो अच्छा दिन हुआ ना, जिस दिन तुम पैदा हुए थे। तुम्हें पता है कार्तिक, मेरा जब बर्थडे आने वाला होता है ना तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। पर तुम तो बहुत बोर घोस्ट हो, जो ना खुद मजे करता है ना ही दूसरों को करने देता है। कोई अपने बर्थडे को लेकर इतना उदास होता है क्या? ये बोलकर मायरा सोचने लगी कि इस बार कार्तिक का बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इस बार का बर्थडे ऐसा होगा कि कार्तिक कभी भूल नहीं पाएगा। मैं उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। ये सब सोचते हुए मायरा खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। कार्तिक ने जब उसको मुस्कुराते हुए देखा तो बोला, मैडम, तुम अपने आप में ही क्या सोचकर मुस्कुराए जा रही हो? देखो, अभी मुझे किसी काम से जाना है तो अब मैं जाता हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ काम तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से निकलूं
और तुम मुझे जोर जोर से आवाज लगाने लगो। यार, सोचा करो मैं घोस्ट हूँ, आने में टाइम तो मुझे भी लगता है ना। कम से कम कुछ देर का सब्र तो रखा करो, लगातार आवाज ही लगाती रहती हो। इस पर मायरा ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि सारा दिन काम करके मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब बस तुम्हारे जाने के बाद मैं सो जाऊंगी। ये कहकर मायरा वापस फिर अपने बेड पर आकर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद कार्तिक भी वहां से गायब हो गया। कार्तिक के जाने के बाद मायरा ने अपने पैरों की तरफ से ब्लैंकेट खींचा और उसे ओढ़कर वो गहरी नींद में सो गई। दूसरी तरफ अपने कमरे में आकर शनाया गुस्से से लाल पीली हो रही थी, क्योंकि आज महेंद्र ने उसे बहुत बुरी तरह से डांटा था और उसे लग रहा था कि उसको डांट सिर्फ मायरा की वजह से पड़ी है। वो गुस्से से इतनी पागल हो गई थी कि अपने कमरे का सामान उठा उठाकर जमीन पर फेंक रही थी। सामान फेंकते फेंकते शनाया थक गई तो वापस फिर अपने बेड पर आकर बैठ गई और जोर जोर से बड़बड़ाने लगी, इस लड़की के पर हद से ज्यादा निकल गए हैं। अब तो ये मुझसे जरा भी नहीं डरती है। मुझे इसके बारे में कुछ और ही करना होगा, वरना ये तो मुझे जीने नहीं देगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। पर क्या? ऐसा मैं क्या करूं जिससे माहिरा मेरी जिंदगी से दफा हो जाए और मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूं। ये सोचते हुए शनाया फिर से बेड से उठकर खड़ी हो गई और कमरे में घूमने लगी। अचानक से उसके दिमाग में कोई बात आई। उसने बेड पर से अपना फोन उठाया और नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद ही कॉल कनेक्ट हुई तो शनाया ने जल्दी से कहा, आदित्य, क्या तुम किसी माफिया आदमी को जानते हो? दूसरी तरफ आदित्य हैरान होते हुए बोला, ये अचानक से तुम्हें माफिया की याद कहाँ से आ गई? और एक मिनट, वैसे तुम इस माफिया के बारे में क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और खुराफाती प्लान तो नहीं चल रहा है? शनाया वैसे भी बहुत गुस्से में थी। वो इरिटेट होते हुए बोली, देख, ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। तू अगर किसी को जानता है तो मुझे बता, क्योंकि मुझे किसी का मर्डर करवाना है। शनाया की बात सुनकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब जरा ये भी बता दो कि तुम किसका मर्डर करवाना चाहती हो? शनाया ने बिना सोचे हुए जल्दी से कहा, वही जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, मायरा। मुझे उसकी सुपारी देनी है। वैसे तो आदित्य मायरा को जरा भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब शनाया ने मायरा को मारने के लिए बोला तो उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, देखो शनाया, वैसे तो मैं किसी माफिया के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पता करके जल्दी ही बताऊंगा। मेरे क्लास में अनिल नाम का एक लड़का है। मैंने सुना है कि उसकी गुंडों के साथ बहुत अच्छी उठक बैठक है। शायद हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दे। मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ। अनिल की बात सुनकर शनाया ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई थी और वो जल्दी से बोली, ठीक है आदित्य, फिर तुम मुझे जल्दी से पता करके बताना। और हाँ, इस काम को मुझे ज्यादा लेट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके प्लीज मेरा ये काम कर दो। ये कहकर शनाया ने फोन काट दिया और वापस अपने बेड पर आकर लेट गई। अगले दिन मायरा सुबह बहुत जल्दी उठ गई और उठते ही सबसे पहला ख्याल उसको यही आया कि कल तो कार्तिक का बर्थडे है और मुझे उसके बर्थडे को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाना है। उसके लिए भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। पहले ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद फिर मार्केट से सारा सामान खरीद कर लाती हूँ। ये सब सोचते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद मायरा ऑफिस पहुंच गई। मायरा के पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ रहेजा ऑफिस पहुंच चुका था। कल संडे था, इसीलिए उसने पूरा दिन मायरा को देखा नहीं था। क्योंकि आज मंडे था तो वो मायरा से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इसीलिए वो बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच गया था और अपने कैबिन में लगातार घूम रहा था और बार बार अपने कैबिन की ब्लाइंड को हटाकर मायरा को देख रहा था कि वो आई है या नहीं। सिद्धार्थ की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे काफी देर हो गई थी मायरा का इंतजार करते हुए, पर मायरा अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची थी। तभी अचानक से उसकी नजर ऑफिस के रिसेप्शन पर पड़ी, जहां पर मायरा रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात कर रही थी। कुछ सेकंड बात करने के बाद मायरा सीधे अपने कैबिन में चली गई। सिद्धार्थ ने जब देखा कि मायरा अपने कैबिन में चली गई तो कुछ देर
वो ऐसे ही अपने कैबिन में घूमता रहा। कम से कम 10 से 15 मिनट बाद वो अचानक से कैबिन से बाहर निकला और सीधा मायरा के कैबिन में पहुंच गया। मायरा अपनी सीट पर बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अचानक जैसे ही उसके कैबिन का दरवाजा खुला, उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा। इतनी सुबह अपने सामने सिद्धार्थ को देखकर वो एकदम से खड़ी हो गई और बोली, गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुला लिया होता, आप क्यों मेरे कैबिन में आ गए? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए मायरा की तरफ देखा और कहा, अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे साथ इतनी ज्यादा प्रोफेशनल मत हुआ करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं तो तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया करो, ना कि बॉस की तरह। मायरा चुपचाप खड़ी हुई सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी बात बोलने के बाद मायरा की तरफ देखा, जो बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब काम कैसे करे। सिद्धार्थ सामने चेयर पर बैठा हुआ था और वो लगातार मायरा को ही देख रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। सिद्धार्थ ने जब मायरा को खड़े हुए देखा तो बोला, मायरा, मैं तुम्हारे कैबिन में तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया हूँ। तुम स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हो? ऑफिस में तो तुम सबसे खूब बातें करती हो और जब मेरे सामने आती हो तो इतना चुप क्यों हो जाती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? बताओ। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो आपके साथ काम करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपसे डरने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ मन ही मन खुश होने लगा और सोचने लगा कि लगता है बहुत जल्दी ये मेरे झांसे में आ जाएगी। धीरे धीरे इसके ऊपर भी मेरी अच्छाई का असर होने लगा है। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोलता, तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी और उसने जल्दी से अपने कोट से अपना फोन निकाला और स्क्रीन को देखा और अपनी चेयर से उठते हुए बोला, आई एम सॉरी मायरा, बहुत जरूरी कॉल है और मुझे इसे लेनी पड़ेगी। हम फिर थोड़ी देर में बात करते हैं। मायरा ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, आप अपना काम कर लीजिए, मुझे भी बहुत सारा काम करना बाकी है। सिद्धार्थ के जाने के बाद मायरा ने चैन की सांस ली और वो सोचने लगी कि थैंक गॉड सर चले गए, मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे तो सभी काम पूरे करने हैं। ये सोचती हुई मायरा फिर से लैपटॉप पर काम करने के लिए बैठ गई। वो अपने धुन की पक्की थी और अपने काम को बहुत सीरियसली करती थी।